जी। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है। मतलब कि आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा ये गांव पढ़ाई हो जाता है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी, वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है कि उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास देंगे। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा, ज्यादा तो हो ही है। हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह, तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा वीडियो के माध्यम से। प्रधानमंत्री महोदय, मैं एस श्रीधर शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? इस समय मैं केवी स्कूल दमाना में हूं और आज परीक्षा पर चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद कर रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोक्षा रैना है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय दमाना की छात्रा हूँ। मोक्षा, आज प्रधानमंत्री जो है वो संवाद कर रहे हैं, बच्चों से परीक्षा पर चर्चा हो रही है। पहली बार आप इस परीक्षा का हिस्सा बन रही हैं या इससे पहले भी हिस्सा बन चुकी हैं? मैं इसकी हिस्सा पहली बार नहीं बनी हूँ। मैं तीसरी बार देख रही हूँ प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी जो भी बातें हमें कहते हैं वो हमारे लिए बहुत ही मददगार होती है। वो हमें जीवन में कैसे आगे अपनी परिस्थितियों से सामना करना है, हम इसकी सीख देते हैं। हम इनसे बहुत प्रेरित होते हैं। कोई सवाल अगर आपको प्रधानमंत्री से पूछना हो तो क्या सवाल पूछेंगी जो आपके मन में परीक्षा को लेकर खटखटा रहा है? मैं यही पूछना चाहूँगी कि जो परीक्षा के समय पे हमें बहुत सारा टेंशन होता है कि हम परीक्षा का सामना कैसे करेंगे, तो आप हमें अपने विचार रखिए प्लीज़, ताकि हम उनसे प्रेरित होकर हम परीक्षा में बैठें। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंशिका और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा देख रही हूँ और ये मेरा तीसरी बार है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि
मन सही होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो रील्स मत देखिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप? यस सर, सहमत तो है, लेकिन मन कभी-कभी वहाँ पे चला जाता है, तो इसलिए ये प्रोग्राम देख के हमें थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, और इस टाइम पे हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें देखनी, पहले वहाँ पे जाना है। यहाँ पे मतलब अभी सोशल मीडिया को हमें 2 मिनट 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट पहले बोला 2 मिनट के लिए, या फिर बोला 1 महीने के लिए। पेपर कब है? पेपर तो 27 अप्रैल से है। 27 से है। हाँ। तो 2 मिनट से नहीं, कम से कम 3-4 महीने आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु पंडिता है और मैं 10वीं का छात्र हूँ। अच्छा हिमांशु, मुझे बताएं कि प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उनका मैंने मतलब जो चर्चा हो रही है उसमें मैंने 2-3 पॉइंट सुने हैं उनके। जैसे उन्होंने टेंशन से कैसे बचना है उसके बारे में बताया, और कैसे सोशल मीडिया और वीडियो गेम एडिक्शन जो ऑनलाइन क्लासेस में हो रही थी उससे किस तरीके से बचना है वो सब हमको बताया कि जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, वो दोनों सेम ही रहते हैं। बस जो स्टूडेंट होता है उसको अपना मन को सही करना है, और बाकी उससे फिर वो पढ़ाई में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके मन में कोई ऐसा सवाल जो प्रधानमंत्री से पूछना चाहें? मैं यही पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि जो एग्ज़ाम हम जब देते हैं उस टाइम पे हम टाइम जो हम कंज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा, उसको कैसे कम करें? ये थोड़ा सा अलग सवाल है कि जिस समय एक छात्र जो है एग्ज़ाम देता है, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है, आपको लिमिटेड टाइम में पूरा पेपर जो है वो ख़त्म करना है और टाइम ज़्यादा लगता है। मोदी जी, उसको कम कैसे किया जाए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम कोतवाल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय दमाना कक्षा 10वीं में पढ़ रहा हूँ। गौतम, आपका पहली बार है या इससे पहले भी परीक्षा पर चर्चा में आप हिस्सा ले चुके हैं? ये मेरा दूसरी बार है। मैंने पिछले साल भी इस चर्चा में हिस्सा लिया था और मैं दूसरी बार इस साल चर्चा में हिस्सा ले रहा हूँ। क्या सीखा? क्योंकि आपने कहा तीसरी बार, दूसरी बार है, तो दूसरी बार में क्या सीखा आपने? इससे पहले भी आप परीक्षा पे बैठ चुके हैं, क्या सीखने को मिलता है? प्रधानमंत्री जी हमें यही सिखाते हैं कि पेपर के टाइम पे हमें घबराना नहीं है। हमें इस समय पेपरों के थोड़ी देर पहले हमें जो भी हमने पूरे साल पढ़ा है हमें बस उसको दिखाना है। हमें इस टाइम पे कुछ भी, मतलब जो हमने पूरे साल पढ़ा है हमें उस चीज़ को बताना है पेपरों के टाइम पे। आपका कोई सवाल जो प्रधानमंत्री से पूछना चाहें? मेरा सवाल भी सेम है कि हम कम से मतलब 2 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें जल्दी से जल्दी पूरे पेपर को कैसे किया जाए? बिल्कुल, देखिए बच्चों के सिमिलर से सवाल हैं, और लास्ट में आप सभी प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे जो आप प्रधानमंत्री में आप सबको अच्छी बात लगती है? क्या लगता है? धन्यवाद। जो ये हर साल आप ये परीक्षा पे चर्चा जो है कार्यक्रम आयोजन करते हैं, हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, और जो भी हम परीक्षा देने जा रहे हैं अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स, हम मोटिवेट होते हैं आपकी बातों से, तो ये बहुत ही मददगार रहता है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद मोदी जी, हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, इसलिए हर साल ये कंडक्ट किया जाता है, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसलिए तो हर साल हो ताकि और भी बच्चों को हमारी तरह मोटिवेशन मिल सके। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जब से परीक्षा पे चर्चा शुरू हुआ है तब से मैं देखते आ रहा हूँ, और ये 10th के एग्ज़ामिनेशंस ही नहीं, 9th के, 8th के और 7th के, जब से मैं देख रहा हूँ उस टाइम पे मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है। तो उनका ये जो प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी कक्षा 10वीं के छात्रों को भी पेपर्स के समय प्रेरित करते रहें, और छोटी कक्षा के छात्रों को भी पेपरों के टाइम पे प्रेरित करने का प्रोग्राम लॉन्च करें। चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात कही इन छात्रों से, और आप सब छात्रों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जो मेरे मन में है। जब भी परीक्षा के लिए जाएं तो मन में डर मत रखिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत रंग लाएगी। और दूसरा, आपने समय की बात कही थी, तो मैं भी आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले वही सवाल कीजिए जिस पर आप 100% श्योर है, बाकी छोड़ दीजिए, बाद की बात है, सोचना बाद में है। तो अब केवी स्कूल की प्रिंसिपल से भी हम बातचीत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि अध्यापक जो है वो देश का भविष्य तैयार करता है, और अध्यापक से बात करना बनता है। केवी स्कूल दमाना की प्रिंसिपल रजनी बालाजी इस समय मेरे साथ है। रजनी जी,
परीक्षा पर चर्चा देश के प्रधानमंत्री हर साल करते हैं और बच्चे काफ़ी प्रेरित लग रहे हैं केवी स्कूल के। हाँ जी, ये एक बहुत सुनहरा मौका होता है बच्चों का कि बच्चों को इतनी गाइडेंस मिल रही है मोदी जी से। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद बच्चों के साथ बात करते हैं, लाइव टॉक होती है और हम ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन है हमें पूरा मौका देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अभिभावकों को और अपने टीचर्स को ये प्रोग्राम दिखाएं। इससे बच्चों के मन में जो डर होता है एग्ज़ाम का, वो कहीं ना कहीं वो डर कम होता है। और इवन टीचर्स को भी और एज प्रिंसिपल हमें भी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी काम से हम तभी घबराते हैं जब हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। तो ये हमें ये संदेश देता है कि हमें तो पता है एग्ज़ाम होने हैं, तो क्यों ना हम तैयारी उसकी शुरू से करें। और जैसा सर ने बताया कि कुछ टॉपिक अगर हमारे अच्छे से तैयार नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, जो तैयारी है उस पर तो हम कॉन्फिडेंस रखें और टाइम का हम पूरा उसका हम लाभ उठाएं और उसको अच्छे से इस्तेमाल करें अपने समय को। रजनी जी, बच्चों ने तो सवाल पूछे, अगर मैं कहूँ एज ए प्रिंसिपल, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो देश के प्रधानमंत्री से तो आप क्या सवाल पूछेंगे उनसे, क्या राय लेंगे? जैसे सर ने अब बहुत सी चीज़ें स्किल हब एजुकेशन स्टार्ट की है, न्यू पॉलिसी NEP 2020 है, तो इससे बच्चों को बहुत अवसर मिलेगा। अगर एक फील्ड में बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरे में करेगा। तो यही मेरा सर से कहना है कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये हर इंसान तक, हर उस आदमी तक पहुँचे जो इसका फ़ायदा उठा सके। तो इससे काफ़ी तनाव कम होगा लोगों के बीच में। तो मेरा यही संदेश है कि हम लोग ट्रू सेंस में NEP 2020 को फॉलो करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। केवी स्कूल प्रिंसिपल इस समय बातचीत कर रही थी। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे समय में परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि आने वाले लगभग 1 महीने बाद जो है अब बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और अपने एक सवाल के जवाब में मोदी जी ने बच्चों से ये कहा कि जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जब आप जाते हैं, तो रील्स मत देखिए, बल्कि वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। सब मन की बात है, अगर मन सही होगा तो नतीजे भी अच्छे ही होंगे। आप लोग देखते रहिए जमुल अदाक विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।